आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हम ड्रेस यानी कि कान्हा जी का पोशाक शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल का नाम शुभम कुमार है। अब इस नाम को चेंज कर दिया गया है और इसके जगह पर अंजना क्रिएशन रख दिया गया है। तो अब आप जब भी सर्च करेंगी तो अंजना क्रिएशन के नाम से सर्च करेंगी तो हमारा चैनल आ जाएगा। तो फिर चलिए अब हम इस पोशाक के बारे में कुछ जानें और फिर इसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। जो स्क्रीन पे आप ड्रेस देख रही हैं, ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का है, लड्डू गोपाल जी का है। इसे हम 2 कलर से बनाए हुए हैं और बीच में कुछ मोती वगैरह भी डाले हुए हैं। जैसे कि देखिए, हम आप लोगों को दिखलाते हैं नज़दीक से। ये उनका टोपी बना हुआ है। टोपी में जो ये वाइट कलर का आया है, आपको यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वाइट कलर का आया है, इससे इसका खूबसूरती और बढ़ गया है और आउटलाइन हम इस तरह का इस पे डाले हुए हैं। तो ये भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। आज सबसे पहले हम आप लोगों को पोशाक बतलाएंगे। आइए देखते हैं पोशाक किस तरह से बना हुआ है। देखिए, पोशाक में हम चोली तैयार कर लिए और आउटलाइन जो आपको देना है, जो कलर से आप दे लें। यहाँ आप देख रहे हैं हम ये 2 कलर मिक्स किए हुए हैं और मोती यहाँ पे इस कलर का दिए हुए हैं और ये बीचों बीच में ठीक इस तरह से यहाँ डाले हुए हैं। अब इसका डिज़ाइन चलिए हम कुछ देखते हैं। देखिए, इसमें डिज़ाइन कुछ इस तरह का आपको आएगा। देखिए, इस तरह का आपको यहाँ पे डिज़ाइन आएगा। और डिज़ाइन शुरू करने से पहले चोली बना लेने के बाद में हम 2 लाइन यहाँ पे बुन लेंगे, बिल्कुल प्लेन। तो वो हम अभी आप लोगों को बतलाएंगे। ये 2 लाइन बुन लेने के बाद में फिर हम ये इस डिज़ाइन को, जो आप डिज़ाइन यहाँ पे देख रही हैं, इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करेंगे। तो बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन बनाना। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले चोली तैयार कर लिए हैं। देखिए, हमें 2 पीस में हमें बनाना था। एक हम राधा रानी के लिए बना रहे हैं। तो आप लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास 5 नंबर के लड्डू गोपाल हैं और 4 नंबर की राधा रानी है, तो आप अगर खुला बना रही हैं तो 4 नंबर का चोली बनाइए, और अगर आप इस तरह से बंद बना रही हैं तो आप 5 नंबर का ही चोली बनाइए। क्योंकि उनका हाथ जो इस तरफ रहता है, नीचे की ओर रहता है दोनों हाथ, तो पहनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए हम यहाँ पे राधा रानी के लिए चोली भी बड़ा बनाए हुए हैं, यानी 5 नंबर का चोली बनाए हुए हैं। ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी को आराम से ही चोली आएगा। तो फिर अगर आप चाहते हैं तो खुला बनाएं, ये यहाँ पे जोड़े नहीं, ज्वाइंट ना दें, बिल्कुल खुला बनाएं तो खुला भी बन सकता है। तो हम आप लोगों को यहाँ पे जोड़कर बनाना बतला रहे हैं। तो देखिए, यहाँ हम जैसे कि ये चोली बना लिए। चोली बना लेने के बाद में हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं और यहाँ से बनाना शुरू किए हैं और यहाँ पर लाकर इसे हम ख़त्म करेंगे। यानी कि हम एक लाइन एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर अगली लाइन में देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो इसे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब फिर से 1 2 चेन ही हम लेते हैं। अब 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लिए और इसके बाद ये हो गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। और फिर इस चेन से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये हम 2 लाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी काफ़ी सारी बहनें हैं जो कि चाहती हैं कि जैसे कि अभी अब कान्हा जी को पहनाएंगी, ये ठंड के दिन में पहनाएंगी, तो ये इतना दूर तक अगर गप्स रहेगा, ढका हुआ रहेगा तो अच्छा लगता है। और ये अगर डिज़ाइन आप यहाँ से शुरू कर दीजिएगा तो ये जाली जाली हो जाएगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठंड भी लगेगा कान्हा जी को। और अगर आप अंदर में फैब्रिक कुछ भी सूती कपड़ा वगैरह का पहनाती हैं उन्हें, कपड़े के ऊपर से अगर डालेंगी तो ठीक है। और अगर आप कपड़ा नहीं पहनाती हैं और डायरेक्ट ऊनी पोशाक पहनाती हैं तो फिर ये 2 लाइन आप ज़रूर से बना लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फिर चलिए हम आगे आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1, यानी एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे दिखलाते हैं।
इस तरह से देखिए हम यहाँ पे जोड़ लिए, 2 लाइन बना लेने के बाद जोड़ लिए। अब इस पे हम चेन की संख्या देंगे 1 2 3 4 5। 5 के बाद हम बल लेंगे 1 2 3 4। देखिए 4 बार हम बल ले लिए, यानी हमारे पास यहाँ पे 5 है, ये मिलाकर 1 2 3 4 5 है। इसके बाद हम अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 2 2 करते हुए सबों को बंद करेंगे। 1 2 3 4 1 5। फिर से एक चेन ले लेंगे, फिर 1 2 3 4। फिर से यहाँ अगला चेन से हम लेंगे और 1 2 3 4 5। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से देखिए बल लेंगे 1 2 3 4। फिर अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 2 2 करते हुए सबों को बंद करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 हो गया। अब यहाँ पे आपका ये हो गया 4 लाइन में, 1 2 3 4। अब देखिए अब हमें कहाँ किस तरह से जोड़ना है। 1 2 3 4, चौथा पे लाएंगे और इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे जोड़ लिए। अब फिर से हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 और एक 6 चेन लेंगे। शुरू में हम 5 लिए थे, आप चाहे तो वहाँ पे 6 कर सकती हैं। अब 4 बार बल लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4। अब अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 2 2 करते हुए हम इसे बंद करेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया 5वां बार। अब एक चेन लेंगे, फिर 4 बल लेंगे, 1 2 3 4। अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 1 2 3 4 और एक 5। एक चेन ले लेंगे, फिर से 4 बार बल लेंगे। तो इसी तरह से हम बुनते हुए इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिनेंगे हम 1 2 3 4, चौथा पे लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। ये इस तरह से जोड़ लिए। अब 1 2 3 4 5 बार लिए हम चेन यहाँ पे, आप चाहें तो 6 बार भी ले सकती हैं। अब देखिए 1 2 3 4 बार हम ले चुके हैं बल। अब अगला यहाँ पे हम चेन में हुक को डालेंगे और इसे 2 2 करते हुए इसे हम बंद कर लेंगे इस तरह से। देखिए फिर से बीच में एक चेन लेंगे और फिर से 1 2 3 4 और अगला चेन पे हुक को डालेंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक चेन लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम करते हुए इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आपका ये इस तरह से आएगा, इस तरह से चला आएगा। देखिए यहाँ पे 3 है, 4 हमें करना है। देखिए हमें ध्यान नहीं रहा, यहाँ 3 हो गया। हमें 4 बार इस तरह से बनाना है, 3 नहीं करना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया। देखिए ये 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 है, हमें 4 बनाना है इस तरह से। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। तो बताने के चलते हमें यहाँ पे हमसे गलती हो गया। अब देखिए 4 हो गया हमारा यहाँ। अब 1 2 3 4, चौथा पे लाएंगे और इसे बंद कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाते हुए हम पूरी गोलाई में सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ तक बना लिए। अब इसे हम जोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ लिए, यहाँ पे हम इसे किस तरह से जोड़ना है। देखिए इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लिए। यहाँ पे जोड़ लेने के बाद में अब इसे हम यहाँ पर ले आएंगे। ये जो हम चेन लिए हुए थे 5 6 चेन जो लीजिएगा वहाँ पर ले आइएगा और इस तरह से इसे कर लेंगे। अब चेन लेंगे 1 2 3 चेन लिए। अब इसी स्थान से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये इसे भी एक गिनेंगे हम। ये हो गया 2, फिर से ये हो गया 3 और फिर से ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो देखिए यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया किए।
किससे किए हम, जो ये एक यहाँ पे जो जब हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो हम चेन की संख्या लेते हैं उसी में से हम 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से बल लेंगे। अब देखिए ये जो आपको गया हुआ लंबा, यहाँ पे ठीक इसका इस जगह पे हम लेंगे, हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ठीक ये दोनों के बीचों बीच से बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब इसके बाद फिर इसके ठीक ऊपर से यहाँ से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया। फिर से यहाँ बीचों बीच से बनाएंगे, ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब ठीक इसके ऊपर से यहाँ से बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरह से बना। यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ इसके ठीक ऊपर एक लिए, फिर बीचों बीच से एक, फिर इसके ऊपर से एक, फिर बीचों बीच से फिर एक ऊपर से। अब फिर से बल लेंगे, फिर से इस पे हम चले आएंगे। ये जो हमारा यहाँ पे है 6 चेन जो हम लिए हुए थे, इस पे हम चले आएंगे और यहाँ पे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये रहा 5। बस इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हुए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब एक इसके ऊपर से बनाए, फिर से ये दोनों के बीच से एक बना लेंगे, फिर से इसके ठीक ऊपर से बनाएंगे, फिर से दोनों के बीच से बनाएंगे, फिर से इसके ऊपर से बनाएंगे यहाँ से, और फिर से अब हम ये जो है 6 चेन जो लिए हुए थे इसमें से लाकर बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि देखिए अभी हम दिखलाते हैं आप लोगों को। देखिए एक इसमें से एक से हम बनाए तो ये इस तरह बना, फिर यहाँ से हम दूसरा से स्टार्ट किए हम तो ये इस तरह से बना। इसी तरह पूरी गोलाई में इसे हम बना लेते हैं। तो चलिए पूरी गोलाई में इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये यहाँ पे पूरी गोलाई में इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ लाकर इसे हमें जोड़ लेना है, इस पे यहाँ पे लाकर जोड़ लिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसे हमें ले जाना है 1 2 3 4। चलिए हम इसे इस तरीके से ले जाते हैं। 1 2 3 3 तक ही हम ले जाते हैं इसे। अब यहाँ से हम फिर से चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए अब हमें फिर से इसी चीज़ को रिपीट करना है, जो हम यहाँ पे बना चुके हैं इसी चीज़ को हमें फिर से रिपीट करना है। बस ध्यान हमें देना है कि ये जो आपका रहेगा, ये जैसे 5 हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाएंगे। ये 5 6 चेन ले लिए हम। अब 4 बार बढ़ लेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 4 5, फिर से बढ़ लेंगे 1 2 3 4। अगला में 1 2 3 4 5, एक चेन लेंगे, फिर से बढ़ लेंगे 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4 और एक 5। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे 4 फिर से हो गया। अगर आप चाहें तो इसकी संख्या बढ़ा सकती हैं, जैसे हम यहाँ बढ़ाते हैं संख्या, तो बीच में एक चेन ले लेते हैं और 1 2 3 4 हो गया। अब इसे देखिए यहाँ पे लाकर हम एक और बना लेंगे। तो जो हम पिछला बार में बनाए वो 4 था संख्या, और अभी हमारा यहाँ 5 हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं बीचों बीच वाला स्थान, यहाँ से गिनना है 1 2 3 4, 5वां में लाकर जोड़ लेना है। जोड़ लिए, इस तरह से हो गया। देखिए आपका ये इस तरीके से बन गया। तो ये जो बीच में है, बीच वाला जगह पे ही हम इसे जोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका ये एक बार इस तरफ से आया, फिर यहाँ इस तरह से आ जाएगा, ठीक ऊपर ऊपर नहीं आएगा, 2 के बीच में ये चीज़ चला आएगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4। अब अगला चेन पे 1 2 3 4 और एक 5, एक चेन लेंगे,
फिर से 1 2 3 4 और फिर अगली चेन पे हुक को डालेंगे 1 2 3 4 और एक 5। तो देखिए यहाँ पे 5 हो गया। अब एक चेन फिर से लेंगे और फिर से हम 1 2 3 4 और अगला यहाँ पे डालेंगे हुक को और 1 2 3 4 5 एक चेन लेंगे 1 2 3 4 और फिर से हम देखिए यहाँ पे लेंगे और 1 2 3 4 5। अब फिर से बीच से 1 2 3 4 5वां में अगर आपको लग रहा है आप चौथा में भी डाल सकती हैं, चौथा में इस तरह से डालकर बंद कर लिए। तो बस इसी तरह से इसे हम चलिए बनाते हुए पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद ऊपर में जैसे हम बनाने तो आप लोगों को बतलाए हैं कि ऊपर में इसके ऊपर में फिर यही चीज़ को हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसा कि देखिए इस पे बना हुआ है, देख सकते हैं आप, इस पे ऊपर की ओर बना हुआ है, ये दोबारा बना, ये पहला बना हुआ था, ये दूसरा बार बना और ऊपर में इस तरह से बना। इसके बाद हम आउटलाइन ये इस ढंग से दे लेंगे और मोती तो आप जैसे चाहते हैं वैसे सजा सकते हैं मोतियों को। तो चलिए हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये चीज़ हम देना आप लोगों को बतलाएंगे कि ये किस तरह से यहाँ पे हम डाले हुए हैं। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम वाइट कलर से पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये इसके ऊपर एक जैसा हम आप लोगों को बतलाए थे, फिर बीच में एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। देखिए इस जगह पर लाकर इसे इस तरीके से जोड़ लेंगे। 1 2 2 चेन बना लेंगे। अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे। देखिए हमारा ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसमें हम आउटलाइन देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं गले पे हम आउटलाइन दे चुके हैं पहले ही। अब इसमें हम किनारे में आउटलाइन किस तरह से दिए हुए हैं ये भी हम आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए ये ऊन किसी भी स्थान से आप जोड़ लीजिए, ज़रूरी नहीं कि जहाँ आप ख़त्म किए हैं उसी स्थान से जोड़िए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 चेन, तो इसमें हमें किस तरह से लेना है, नीचे का जो है चेन इस पे हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। इस तरह से जोड़ लिए। अब बल लेंगे, फिर से देखिए नीचे का चेन, नीचे की ओर, दोनों चेन में हम नहीं ले रहे हैं, नीचे के का चेन है वहाँ से हम लेंगे और इसे मात्र हम एक बार इस तरीके से लेंगे और दोनों को 2 का 1 करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर से अगला चेन पे हुक को डालेंगे और इस तरह से 2 का 1 करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। आपका यहाँ पे ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो बीच में हम एक चेन लेते हैं ये लेना ज़रूरी है ताकि आपका घेरा फैलार रहे, कहीं भी घेरा में सिकुड़न नहीं आएगा। ये एक चेन अगर आप ले लेंगी तो देखिए जैसे ये एक चेन हम लिए तो कहीं भी आपको घेरा में सिकुड़न नहीं आएगा, इसलिए हम इसे एक चेन को लेंगे। देखिए इस तरह से आपका ये बनकर आएगा। इसे आप पूरा बना लें गोलाई में और बना लेने के बाद में देखिए जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे आपका देखने में इस तरह का लगेगा। देखिए ये कुछ इस ढंग का लगेगा। सबों में जितना भी चेन, जितना भी डबल क्रोशिया है सबों में हम टोटल में बना लेंगे और बनाने के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे मोती डाल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, अगर आपको है अच्छा लगता हो, मन करता हो तो आप यहाँ पे मोती डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।